नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस, कुछ तस्वीरों के हवाले से तनकीदी तबसरे लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन, मैं आज आपको बताऊंगा, आरिफ खान की कहानी सुनाऊंगा, जो इंसानियत की खिदमत करते करते ख़ुद अपनी जान गंवा बैठे हैं। एक बेहतरीन स्टोरी है, मैं आपके सामने रखना ज़रूर समझूंगा। इसके अलावा 2 साल में 20 साधुओं का कत्ल होता है योगी राज में, उस पर भी, उस रिपोर्ट पर भी बहस होगी। कतर ने F-35 तैयारे ख़रीदने का फ़ैसला कर लिया, तो इसराइल को आखिर क्यों मिर्ची लगी है, इस पर भी गुफ्तगू होगी। और आखिरकार फ़ारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर के मामले में चीन को घसीटने की क्यों कोशिश करे, क्यों कहा कि चीन की मदद से कश्मीर में आर्टिकल 370 बहाल होगा, और कहाँ कहा ये भी मैं बताऊंगा। सऊदी अरब का एक चौकीदार बहुत मशहूर हो रहा है स्कूल का, उस पर भी बात होगी। और झारखंड में सियासी लीडर, उसकी बीवी के कत्ल पर भी बात होगी। तो वहीं फौजियों में, सिक्योरिटी एहलकारों में खुदकुशी का रुझान बढ़ता जा रहा है। 12 दिनों में 5 फौजी एहलकारों ने खुदकुशी की। सारी चीज़ों पर और परिंदों के आर्किटेक्चर की एक वायरल वीडियो भी दिखाना चाहूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले मैं कुछ तस्वीर के हवाले से एक ख़बर आपको सुना दूं कि किस तरह बड़ा धमाका खेज़ मादा जब्त कर लिया गया है। झारखंड में एक आदमी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हिरानपुर नामी एरिए में 100 केजी एमोनियम नाइट्रेट और 400 पीस जो पावर ऑफ न्यू जेल कहा जाता है, पावर न्यू जेल की ये, और मोटरसाइकिल, तमाम की तमाम चीज़ें जब्त कर ली गई हैं। और मनीलाल मंडल जो कि एसपी हैं, उन्होंने इस बात को बयान दिया है और सारी तफसीलात बयान की हैं। और इतने बड़े पैमाने पर धमाका खेज़ मादा झारखंड के इलाके से जब्त कर लिया जाता है। अभी तक पहचान नहीं बताई गई है, शनाख्त नहीं बताई गई है जिसके साथ धर लिया गया है। क्या ये धमाका खेज़ मादा नक्सलियों का था या कोई और इरादा था, अभी सारी तफसीलात सामने नहीं आई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये के हवाले से इतनी बड़ी खबर सामने आने के बावजूद हमारे नेशनल मीडिया को इस वक्त सांप सूंघ गया है। जो जिस शख्स के साथ ये धर लिया गया धमाका खेज़ मादा, अगर उसकी कोई ख़ास शनाख्त होती, उसका कोई ख़ास मज़हब होता जिसमें अक़लियतों में से होता, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह हंगामा बरपा होता इस वक्त इतने बड़े धमाका खेज़ मादे के साथ। लेकिन मीडिया को सांप तक नहीं सूंघ रहा है। झारखंड से आ रही ये खबर है। बहरकैफ आइए नाज़रीन, दूसरी खबर की जानिब मैं आपको ले चलूँ और मैं आपको वाकिफ़ कराऊँ आरिफ खान से। जी हाँ, आरिफ खान एक एम्बुलेंस ड्राइवर थे। ये जो तस्वीर देख रहे हैं उनके अहल खाना है, और ये जो सिख हमारे ब्रादर खड़े हुए हैं वो वहाँ के जिस ट्रस्ट के लिए काम करते थे उस ट्रस्ट के ये अराकीन हैं। दरअसल आरिफ खान का कल इंतकाल हुआ है, और ये एम्बुलेंस ड्राइवर होने के नाते 100 से ज़ायद मरीज़ों को या तो हॉस्पिटल पहुँचाए हैं, या फिर हॉस्पिटल से जो है शमशान घाट कहें या कब्रिस्तान पहुंचाने की कोशिश की है। और उस वक्त से लेकर के अब तक उन्होंने अपने घर का चेहरा भी नहीं देखा था और अपने अहले खाना से भी मुलाकात नहीं की थी, क्योंकि वो बिलखुसूस कोविड-19 से मुतासिरा, कोरोना से मुतासिरा मरीज़ों को ले जाते थे या जिनका इंतकाल होता था उनको शमशान घाट पहुँचाते थे। और ये जो एम्बुलेंस चलाते थे वो शहीद भगत सिंह सेवा दल नामी एक ट्रस्ट था, उनके कई ड्राइवरों में से एक ड्राइवर ये भी थे। लेकिन ये खुद मुतासिर हो गए लोगों की खिदमत करते करते। कोविड-19 के मुतासिरीन के बीमारों को हॉस्पिटल पहुंचाते पहुंचाते ना अपना घर देखा, ना अपने अहले खाना को देखा, बल्कि वो सिर्फ इस बात में लगे रहे कि किसी ना किसी तरह से इंसानियत की खिदमत होती रहे, कोरोना मुतासिरीन की खिदमत होती रहे। बिलाखिर कोरोना ने उनको भी आ लगा और फिर वो भी इस सिलसिले में जो है बीमार हो गए और बिलाखिर उनका इंतकाल हो गया। इसी बात को लेकर के जितेंद्र सिंह शाउंटी, जो कि इस शहीद भगत सिंह सेवा दल के सदर हैं,
उन्होंने उनके घर वालों से, अपने ऑर्गेनाइजेशन के तमाम अरकान से मुलाकात करके उनकी इस इंसानी खिदमत को सराहा और कहा कि उन्होंने इंसानियत की खिदमत करते करते आरिफ खान इस दुनिया से चले गए हैं और वो इस वक्त उनकी रूह को सुकूनत मैसर होगी, इसलिए कि उन्होंने जिस अंदाज में कोविड-19 के मुतासरीन की खिदमत की है और जिस सिचुएशन में उन्होंने उनकी खिदमत की है उसको अल्लाह ताला कभी नहीं छोड़ेगा, उनको तन्हा नहीं छोड़ेगा, उनको उसका भरपूर बदला देगा। ये कहते हुए अहले खाना को पूरी तरह से तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त सीधी बात 24/7 हावर्स यानी कि 24 घंटे कोविड-19 के मुतासरीन में और उनके अमवात में शरीक होकर के, उनके अहले खाना के गम में शरीक होकर के मुतासरीन को पूरी तरह से जो है राहत देने के नाम से और उनको जो इंतकाल कर जाते हैं उनको शमशान घाट पहुंचाने या फिर कब्रिस्तान पहुंचाने के लिए 24 घंटे रहे आरिफ खान, उनके और अहले खाना की इसमें हम ताज़ियत पेश करते हुए हम आरिफ खान के लिए जो है इस वक्त मग़फ़िरत की दुआ भी करते हैं कि वाकई उन्होंने जो है इस तरह से इंसानी खिदमत करते करते अपनी जान जो है जान आफरी के हवाले की है। बहकैफ आप लोग भी उन लोगों के लिए दुआ करें। नहीं जानते हो कौन है, कहा हमको जो है एक हवाले से खबर मिली तो उनकी इंसानी खिदमत के जज्बात को लेकर के सीधी बात ने चाहा कि ज़रूर इनकी और इनके अहले खाना की ताज़ियत होनी चाहिए और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं भी होनी चाहिए जिन्होंने इंसानी खिदमत करते करते जान दे दी है। बहकैफ नाज़रीन आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लखनऊ में जराइम की, लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरी यूपी में जराइम की। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के बागपत में एक साधु की लाश बरामद होने और गोंडा में एक पुजारी को गोली मारकर हलाक कर देने के बाद यूपी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए सूबे के नज़्म व नस्क पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने इस बात का दावा किया है कि गुज़श्ता 2 सालों में रियासत में 20 साधुओं का कत्ल किया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय कुमार उर्फ लल्लू ने अपने फेसबुक पोस्ट में इस बात का दावा किया है कि सिर्फ 2 साल में 20 साधुओं का कत्ल किया गया और जो हुकूमत साधुओं के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर और हिंदुओं के हुकूक के नाम पर जो गद्दी संभाली है उन्हीं के दौरे हुकूमत में साधुओं को इस तरह से मारा जा रहा है। इस बात पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने एक जगह कहा कि गोंडा के राम जानकी मंदिर के पुजारी स्मार्ट दास को लैंड माफिया ने गोली मारकर के हलाक कर दिया। नीज अकदार और लैंड माफिया के इत्तेहाद ने यूपी को जराइम की नजर कर दिया है। अजय कुमार लल्लू ने यह भी ट्वीट किया कि गोंडा में राम जानकी मंदिर के पुजारी सम्राट दास को लैंड माफिया ने गोली मारी, लेकिन इस सिलसिले में कोई भी जो है बात या कोई हक़ाइक़ सामने लाने की कोशिश नहीं की जा रही है। हुकूमत का एहतिसाब सिफर है, वज़ीर आला की हसासियत ख़त्म हो चुकी है, बयानबाजी में इजाफा हुआ है। ये मुबैना राम राज्य है जहाँ कोई भी महफूज नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने पूरी तरह से योगी हुकूमत को आड़े हाथों लिया है और 20 साधुओं के कत्ल के मामले को ये कहकर के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग इनके हुकूक का दम भरते थे उन्हीं की हुकूमत में ये सब कत्ल हो रहे हैं और बिलखुसूस साधु सनतों को मारा जा रहा है। उन्होंने उस पर एतराज़ जताया है। नाज़रीन आइए अगली खबर की जानिब आपको ले चलूँ और वो खबर है कतर से। कतर में F-35 अमरीकी तैयारी जो सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा लड़ाकू तैयारे माने जाते हैं उसको ख़रीदने का जब इरादा किया, फैसला ले लिया तो इसराइल इसके मुखालिफत में आ गई है और इसराइल को मिर्ची लगी है। ताज़ा खबर इस वक्त आ रही है। इसराइल के इंटेलिजेंस के वजीर एली कोहन ने इतवार को इसराइली आर्मी रेडियो को बताया कि इसराइल के लिए उसकी सलामती और खित्ते में बरतरी अहम तरीन तरजीहात है और वो इस सिलसिले में कतर को उन जंगी तैयारों की फरोख्त के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि मशरिक़ वस्ता स्विट्ज़रलैंड जैसा पुरसुकून खित्ता नहीं, इसलिए यहाँ कौमी सलामती की बहुत अहमियत है। खबर रसा इदारे राइटर्स ने हाल ही में एक रिपोर्ट में इंकिशाफ किया था कि कतर ने बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका से F-35 जदीद जंगी तैयारे खरीदने की दरख्वास्त की है। ख्याल रहे कि ईरान के साथ ताल्लुकात की वजह से इसराइल कतर के हवाले से अपने खदशात का इजहार माजी में भी करता रहा है। खित्ते में इसराइल के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के उसूल के तहत मशरिक़ वस्ता या किसी भी अरब मुल्क के साथ दिफाई सौदे से कबल अमरीका इसराइल के साथ मुशावरत करता है, लेकिन इस नौइयत के बाज़ मुआहिदों में अमरीका ने इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज भी किया है और उन्होंने खलीजी ममालिक को अपने तैयारे फ़रोख्त भी किया है। बाज़ औक़ात में कतर के अलावा खित्ते का एक और अहम मुल्क मुत्तहिदा अरब इमारात भी अमरीका से F-35 तैयारे खरीदना चाहता है। इमारात ने हाल ही में अमरीका की हिमायत से इसराइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने का मुआहिदा किया था। उसके बदले अमरीका ने इमारात की इस दरख्वास्त पर गौर करने की यकीन दहानी कराई थी।
इसराइल ने इमारात के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम होने के बावजूद उसे भी ये तैयारे फरोख्त करने के अमरीकी फैसले पर नापसंदगी का इजहार किया था। हालांकि दोनों ममालिक ईरान के हवाले से मुश्तरका खदशात का इजहार करते रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब कतर के ईरान और फिलिस्तीन की इस्लामी तंजीम हमास के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, जिनके साथ इसराइल गजा में 3 जंगें भी लड़ चुका है। कतर गजा में बहाली के काम और लोगों के मेयार जिंदगी में बेहतरी के लिए लाखों डॉलर इमदाद भी फराहम कर चुका है। खबर रसा इदारे राइटर्स के मुताबिक इमारात इसराइल मुआहदे के बाद बाज इसराइली अहदेदारों ने इम्कान जाहिर किया था कि हो सकता है कि कतर भी इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम कर ले, ताहम कतर ने इसराइल फिलिस्तीन अमन मुआहदे तक उसे किसी भी इम्कान को रद्द कर दिया था। बैकअप नाज़रीन, जाहिर सी बात है कि कतर के लिए कब कतर और तुर्की, ईरान, रशिया ऐसे कुछ ममालिक हैं जो एक जानिब होते जा रहे हैं, दूसरे खलीजी ममालिक हैं और अमेरिका से हामी ममालिक हैं जो एक तरफ होते जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता का नक्शा निकल करके सामने आ रहा है, ऐसे में खलीज ममालिक को करीब करके अपनी बढ़तरी साबित करने के लिए इसराइल हमेशा से कोशा है और हमेशा अपने दबाव में खलीजी ममालिक को रखना चाहता है अमेरिका की मदद से, और अमेरिका के कंधे पर बंदूक रख करके गोली चलाना चाहता है। यही वजह है कि जब भी कोई मुल्क इस तरह के जंगी तैयारे जो मशहूर हुआ करते हैं और बहुत ही ज्यादा लड़ाकू और बहुत ही जंगजू माने जाते हैं, तैयारों की बड़ी फहरिस्त में उसमें F-35 भी है। इसी बात को लेकर के तुर्की ने जब रशिया से एक डील की थी तो उस वक्त जो F-35 तैयारे बेचे जाने से उस डील को खत्म कर दिया था अमेरिका। इस खबर हम लोगों ने आप लोगों के सामने रखा था। ये वही F-35 तैयारे हैं जिसको यूएई भी खरीदना चाहता है और कतर भी खरीदना चाह रहा है और दरखास्त पेश कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि इसराइल को मिर्ची लगेगी, जो इस बात का साफ तौर पर दावा करता है कि मशरिक़ वस्ता में वो अपनी बढ़तरी साबित करने के लिए उन हथियारात को खरीदने की इजाज़त नहीं देगा जिन हथियारात से उसको खुद खतरा होता है। यानी कि वो खुद इस तरह के हथियारात तैयार कर लेगा अपने सिस्टम से और अपनी तमाम सर जो है जितना भी उसके पास मौजूद है हथियारात तैयार करने की जो सलाहियतें हैं उसको बरोकार लाते हुए पूरी तरह से इंसानियत को नेस्तो नाबूद करने की तमाम तरह हथियारात वो खुद तैयार करके बैठा है और दूसरे ममालिक को अपने जेर रखने के लिए इस तरह के तैयारे खरीदने से या उसको खुद तैयार कराने से जो है वो रोकता है। इसी में से एक सबसे बड़ा है ईरान का, जो हमेशा से, और इराक को भी हमेशा से इस बात को लेकर के वो इतराज़ात जताता रहा है कि जो यहाँ पर न्यूक्लियर मादा है जिसकी वजह से इंसानियत को खदशा है। दरअसल इंसानियत को खदशा नहीं था, वो इसराइल को खदशा था जो पूरी इंसानियत का नाम लेकर के सद्दाम हुसैन को बर्बाद कर दिया गया, इराक को जो है बर्बाद कर दिया गया। यही सूरत हाल ईरान पर भी करना चाहता था, लेकिन ईरान इस कदर हरदरम और इस कदर जो है उन लोगों के सामने डटा रहा कि जो उसके सामने सरनिगू नहीं हुआ। अब जाहिर सी बात है कि इसी लाइन में दूसरे खलीजी ममालिक भी आगे बढ़ने लगे हैं, तो ऐसे हालात में इसराइल को ज़रूर मिर्ची लगेगी और ये महसूस करेगा कि सारी खरीद और फरोख्त उसी के खिलाफ हो सकती है। इस वजह से जो है रुकावटें बनने की या रुकावटें डालने की कोशिश करता है इसराइल हमेशा से। बैक नाज़रीन, आइए कश्मीर और आर्टिकल 370 एक मरतबा फिर ज़ेर बहस आ गया है और उसकी वजह है फारूक अब्दुल्ला। और फारूक अब्दुल्ला वजह इसलिए बने कि वो अब अपनी उम्मीद चीन से लगाए बैठे हैं। जी हालिया एक उनका इंटरव्यू शाया हुआ है जो इस वक्त बहुत ज्यादा मौजूए बहस बन गया है, बल्कि वो खुद इसमें आ सकते हैं और तनकीद के जद में आ सकते हैं, बल्कि आ चुके हैं। भारत के जेर इंतजाम कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि चीन और भारत के दरमियान वाक़े लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको LAC कहा जाता है, उस पर होने वाली चीनी जारियत की वजह आर्टिकल 370 की मनसूखी है। भारतीय नशरियाती इदारे इंडिया टुडे के साथ गुफ्तगू में फारूक अब्दुल्ला का कहना था कि चीन ने आर्टिकल 370 की मनसूखी को कबूल नहीं किया और वो पुरुम्मीद है कि चीन की मदद से मज़कूरा आर्टिकल बहाल हो जाएगा। फारूक अब्दुल्ला का कहना था कि उन्होंने कभी चीन के सदर को मदऊ नहीं किया। उनके बकौल ये भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने न सिर्फ चीनी सदर को मदऊ किया बल्कि चेन्नई में उनके लिए पुरतकल्लुफ़ दावत का एहतिमाम भी किया। मद्रास में आप लोग जानते हैं वो तस्वीरें तो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, उसमें मेमे भी बने थे। बहरकैफ फारूक अब्दुल्ला का कहना था कि जो कुछ भारतीय हुकूमत ने 5 अगस्त को किया वो नाकाबिल कबूल है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता साल 5 अगस्त को भारतीय हुकूमत ने आईन से आर्टिकल 370 खत्म करके उसमें कश्मीर को दी गई नीम खुद मुख्तार हैसियत खत्म करके उसे विफाक के जेर इंतजाम 2 इलाकों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम कर दिया था। फारूक अब्दुल्ला ने गिला किया कि उन्हें पार्लियामेंट के अंदर कश्मीरियों की मुश्किलात से मुतालिक बात नहीं करने दी जाती। कश्मीर की नीम खुद मुख्तार हैसियत खत्म करने के बाद फारूक अब्दुल्ला, उनके साहिबजादे और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया था, बल्कि अभी तक कई लोग नजरबंद हैं, आप जानते हैं। ख्याल रहे कि भारत और चीन के दरमियान मई से
लद्दाख की वादी गलवान में सरहदी हदबंदी के मामले पर ज्यादा तनाव बरकरार है और अभी तक ये बरकरार है। यही वजह है कि इस वक्त लद्दाख में हिंदुस्तानी फौज भी बहुत ज्यादा मुतहर्रिक नजर आती है और वो अलग अलग तरह की तरबियत भी कर रही है। जून में होने वाले एक झड़प में 20 भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद हालात कशीदा हो गए। दोनों मुल्कों की सरहदी नकल हरकत में इजाफा देखा गया। दोनों ममालिक सरहदी तनाज़ात के हल के लिए सिफारती सतह पर कोशिशें जारी रखे हुए हैं। भारत की हुकूमत का मौक़िफ़ रहा है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी उनका अंदरूनी मामला है और इक़दाम कश्मीर के अवाम की बेहतरी के लिए उठाया गया है। भारत में हाल ही में चीन की सैकड़ों मोबाइल फोन एप्लीकेशंस पर पाबंदी आयद की, आप जानते हैं। इनमें टिकटॉक समेत कई दूसरी मशहूर ऐप्स शामिल हैं। इस पाबंदी को नई दिल्ली पर बीजिंग के माशी असर को खत्म करने के इक़दाम के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसे हालात में फारूक अब्दुल्ला का एक इंटरव्यू में यह कहना कि अब उनकी उम्मीद चीन से लगी हुई है, उन्हीं की मदद से आर्टिकल 370 की बहाली होगी। ये एक बहुत बड़ा बयान है जिसको लेकर के इस वक्त फारूक अब्दुल्ला तनकीद के जद में आ चुके हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब में एक स्कूल का चौकीदार हीरो बन गया और उसकी वजह थी कई तालिबात को हादसे से बचाने की। जी हां, सऊदी अरब के जुनूबी इलाके जाजान में गुज़िश्ता बुध के रोज तालिबात के एक स्कूल में अचानक आग भड़क उठी जिसने स्कूल के कई कमरों को अपनी लपेट में ले लिया। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब स्कूल में तदरीसी सरगर्मियां जारी थी। इस मौके पर स्कूल के एक चौकीदार ने अपनी जान पर खेलकर न सिर्फ आग पर काबू पाया बल्कि उसने खतरे में घिरी तालिबात और स्कूल के अमले को भी बचा लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक बुध के रोज तालिबात के एक स्कूल में बिजली के स्टोर में आग लग गई, जिसके नतीजे में स्टोर उसके अतराफ में कई कमरों तक आग पहुंच गई। ताहम स्कूल के चौकीदार ने अपनी जान पर खेलकर जलते फर्नीचर और दीगर सामान को उठाकर बाहर फेंका और आग को मजीद फैलने से रोक दिया। आग बुझाने की कोशिश के दौरान चौकीदार का एक हाथ भी जल गया, जिसके इलाज के लिए उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और जब से यह खबर आम हो गई है, जाहिर सी बात है कि सऊदी अरब है और वहाँ पर जो है इंसानियत की खिदमत करने वाले को उम्दा और बड़े इज्जत की निगाह से देखा जाता है, उनको इनाम से भी नवाजा जाता है। और गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के चौकीदार साद रबी उसका नाम बताया गया है, जिन्होंने इस आतिशज़दगी के वाक़े से तालिबात को बचाया था। अब उन पर इनाम इकरामात की है और सऊदी अरब में इस वक्त जो है वो हीरो बन चुके हैं। बहरकैफ नाज़रीन, एक मैं छोटी सी एक वीडियो आप लोगों के सामने रखते हुए आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा कि किस तरह से आर्किटेक्चर परिंदों का होता है, उनके अपने घर और घोंसले किस तरह बनाए जाते हैं और कभी कभी ये वीडियोस किस तरह जो है अल्लाह की कुदरत बयान करते हुए और उसकी मखलूक की सलाहियतों को बयान करते हुए वायरल होती है। इस वीडियो में उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप इस वीडियो को देखें, सुभान अल्लाह कहें, फिर मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।